हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के क्लास 10th के मैथ में लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। ये बहुपद का लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2 होगा, जिसमें आज का टॉपिक मैं लिया हूँ बहुपद का शून्यांक। ठीक है, मैं लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया हूँ, बहुपद का फार्मूला बता दिया हूँ, बहुपद क्या होता है बता दिया, बहुपद कितने तरह का वो भी मैं बता दिया हूँ। लगभग मैं सारे बेसिक चीज़ें मैं पार्ट 1 में बता दिया हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुपद के शून्यांक। ठीक है, तो बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, उसके लिए ये जानने से पहले हम ये क्या करेंगे बाबू, एक हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा बाबू, आपका एक बहुपद दिया है पी ऑफ एक्स बराबर, क्वेश्चन आपका दिया है 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12। आगे पास से क्या दिया है, बहुपद दिया है। ठीक है, अब ये बहुपद दिया है और हमें क्या करना है, इसके शून्यांक निकालना है। ठीक है, शून्यांक निकाल के क्लियर, और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो क्या करेंगे बाबू समझेंगे। ये शून्यांक निकालने के लिए पहले तो हम लोग जो 9th में मेथड पढ़े हुए हैं गुणनखंड करना, आप लोग क्या पढ़े बाबू, हम सभी आदमी क्या पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं कि 9th में क्या पढ़े, गुणनखंड करा पढ़े हैं। तो इसका हम लोग गुणनखंड करते क्या करेंगे बाबू, इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर ये होते हैं कि ये वाली संख्या को इससे हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। राइट, जब मल्टीपल करेंगे, जो संख्या का मल्टीपल मानते हैं 5 × 12 आया 60। ठीक है, अब देखिए 60 को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि गुना करने पर क्या आ जाए, 60 आ जाए, जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए 32। क्या आ जाए, बीच वाली संख्या 32 आ जाए। तो होगा क्या बाबू, अगर हम 20 और 3 करते हैं तो गुना करने में तो 60 आएगा, लेकिन 32 नहीं आएगा, गड़बड़ होगी कहानी। और 12 5 के तभी नहीं आएगा। अगर हम करते क्या बाबू, 30 और 2। ठीक है, 30 और 2 करते हैं तो 30 दूना का 60, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो करना हम लोग क्या है बच्चे, ठीक है, और करना क्या है थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या है 5x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 2x प्लस के 12, क्या हो जाएगा बाबू, प्लस के 12। ओके, अब क्या करें स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। होगा क्या कि जब ये 12 है, ये कर लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 2x प्लस 12, इसमें से आप लोग क्या कमन कीजिएगा, 5x कमन कीजिए। क्या कमन करें बाबू, 5x। ठीक है, 5x जब कमन करेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, अब क्या कीजिए, माइनस, हमें क्या माइनस से मतलब 2 कॉमन करेंगे तो डिवाइड करेंगे, -2 है ना, तो इसमें क्या करेंगे आप 2 कॉमन कीजिए, x माइनस 6 हो जाएगा। क्या होगा, x माइनस 6। तो ये किसके बराबर चलते, शून्य के बराबर चलते हैं ना, एक्चुअल क्या हो जाएंगे 5x माइनस 2, ये हो जाएगा बाबू x माइनस 6। क्लियर, तो अब क्या कीजिए, 0 के बराबर कीजिए इसको, 5x माइनस 2 बराबर 0, 5x बराबर 2, x का मान 2/5। फिर अब बाबू x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। ठीक है, तो x का मान क्या है बाबू, x का मान आ गया मेरे पास क्या चीज़, 2/5 और 6, ये क्या है, x का मान आया। ये क्या है, शून्यांक है, समझे। करना क्या है, अब देखिए अगर बात आ जाए शून्यांक का योगफल, योगफल के लिए क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि शून्यांक का योगफल क्या होते हैं, शून्यांक का गुणनफल क्या होते हैं। तो हम लोग योगफल की बात कर लें। ठीक है, चलिए योगफल के लिए हम बात करें, थोड़ा देख लेते हैं। एक आता है डार्क लाइट, कहाँ से, तो शायद इस जगह पे आएगा, उसको हम, बढ़िया है, परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है,
योगफल, शून्यांक का योगफल। ठीक है, तो योगफल क्या है, शून्यांक यही ना है, तो योगफल में जोड़ दीजिए इसको। क्या करेंगे बाबू, 2/5 प्लस 6/1, तो बट्टा का जोड़ बनाइएगा, एलसीएम 5 होगा, 2 प्लस ये तो 5 बार में काटेगा, तो इसमें 5 से गुना करेंगे 30 होगा, यानी क्या आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 32/5। क्या स्टूडेंट्स, 32/5। ठीक है, अब चलिए योगफल हो गया, गुणनफल निकालते हैं। शून्यांक का गुणनफल, तो गुणनफल क्या है बाबू, 2/5 गुने क्या होते हैं 6, यानी 12/5। ठीक है, तो ये क्या है, आपके शून्यांकों का योगफल है और गुणनफल है, लेकिन इतना निकालने के लिए हम लोगों को इतना मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, जिससे क्या हो जाएगी, टाइम हमारा लॉस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा क्वेश्चन, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे बाबू, इसे सॉल्व करने सबसे शॉर्ट भी देता है, फार्मूले होते हैं इन सभी के लिए। फार्मूला क्या होता है योगफल के लिए, अब सूत्र क्या होता है, फार्मूला हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो बाबू देखते हैं सूत्र, शून्यांक के योगफल और गुणनफल के फार्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे बाबू। सूत्र की बात करते हैं, जिससे क्वेश्चन इतना बड़े बड़े काफ़ी आसान नहीं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सूत्र क्या होता है बाबू, होता है शून्यांक का योगफल, फार्मूले क्या होते हैं बाबू, -b/a। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो -b/a। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी बच्चे, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चे, अब क्लियर बात समझेंगे। एक ये हुआ, दूसरा फार्मूला होता है शून्यांक का गुणनफल। क्या होता है स्टूडेंट, शून्यांक का गुणनफल, इसका सूत्र होता है बाबू c/a। इसको हिंदी में लिखें, c क्या होते हैं, अचर पद, c क्या होता है बाबू, अचर पद जो कभी नहीं चेंज होते हैं, लेंगे अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझे, ये हुए फार्मूले। अगर मैं डायरेक्ट अगर इस फार्मूला पे मैं यूज करके बना लूँ, योगफल और गुणनफल निकालूँ, ध्यान देंगे बच्चों, देखिएगा इस योगफल ये आएगा, गुणनफल ये आएगा। समझे, तो योगफल की बात करूँ, शून्यांक का योगफल, तो क्या होगा बाबू, योगफल का लिखते क्या बाबू, योगफल के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा। समझे, योगफल के लिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, तो योगफल के लिए क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, हम अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमें ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा कि इसका मान होगा ए का, तो बाबू इसमें ए का मान क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ कर रहे हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 5। बात करते हैं बी का मान, तो बी एक्स, ये बी एक्स है, तो इसको चिन्ह के साथ लिख दे, कैसे, चिन्ह के साथ, तो हो जाएगा -32। और सी का मान क्या होगा वो अचर पद, ये लास्ट वाला जो दिख रहा ना, एक इसका वैल्यू होगा, सी का मान 12 होगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है बाबू, -b/a, बी का मान क्या है -32, बी का मान क्या है स्टूडेंट -32 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस फार्मूला का -32, ए का मान 5,
इन है तो माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस, यानी 32/5 इन द राइट आंसर। देखिएगा बाबू, योगफल क्या आया है 32/5, मतलब इतना हमें बनाने के बाद इतना कुछ निकालें तब 32/5 आया। हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किए तो 32/5 आया। ठीक है, अब बात करते हैं गुणनफल का। शून्यांक का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी का मान क्या है स्टूडेंट 12, ए का मान क्या है 5। देखिएगा दोनों बराबर आया है लगभग। हम लोग को इतना ना करके डायरेक्ट अगर हमें फार्मूला जानते हैं तो इसका गुणनफल और योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। समझे? तो बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें बड़ा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बशर्ते हमें ए और बी का मान इंपॉर्टेंट है। ए और बी का मान कहाँ से निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा, जो कि एक्स के साथ जो होगा ए का मान होगा, एक्स स्क्वायर के साथ होगा, सॉरी बच्चे, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए का मान होगा, जो एक्स के साथ होगा बी का मान होगा, जो अकेला होगा किसका मान होगा सी का मान होगा। तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा 5, और मैं फिर एक आप लोग फार्मूला यूज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेहतरीन, मैंने बता दिया, तो एक मोटिवेशन बात है, सुन लीजिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो तुम, बेहतर से बेहतर की तलाश करो तुम, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो तुम, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो तुम। राइट, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो तुम। राइट, तो अब ध्यान दीजिएगा बाबू। तो फिर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों को योगफल निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं त्रिघात बहुपद के लिए बताऊँगा। ओके, चलिए, तो इसे मिटा रहा हूँ मैं। तो चलिए बाबू, अगर मैं क्वेश्चन दूँ अंदाजी अपने मन से, क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, अगर पी एफ एक्स वह दिया रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 4, बोला जाए कि इसका योगफल और शून्यांक निकालिए, योगफल और शून्यांक निकालें, तो बाबू योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं -b/a, और गुणनफल के लिए क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर? क्या था बाबू c/a होते हैं। राइट, तो अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर यहाँ से आप लोग कोई क्या है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, तो ये फार्मूला आप लोग याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो x² गुणांक है a का मान है, जो x का गुणांक है b का मान है, जो अकेला पद है c का मान है। और आप इसमें से कहा जाए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग, कि इसमें इस बहुपद में a का मान क्या है, तो फटाक से जवाब दे दीजिएगा सर जो x के साथ गुणा में है वो क्या है a का मान है। और बोला जाए b का मान क्या है बाबू, तो आप तुरंत बताइएगा 3 है। c का मान क्या है बाबू, तो 4 है। राइट, तो पूछें कि योगफल क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, -b/a, b का मान कितना है 3, 3/a, 3/2। ठीक है, अब चलिए, और फिर आपसे पूछें कि गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या बच्चे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये हो जाएगा आपका c/a, c का मान क्या है 4, a का मान क्या है 2, काट दीजिए, 2 दूना 4, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 2। राइट आंसर। समझे? तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं सब, कोई टॉप नहीं होता। समझे? चलो अब
तो आप लोग ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग बताया, इसमें क्या है, इसमें बताना है कि शून्यांक, गुणनफल और योगफल में संबंध बताना है, ठीक है, और उसका शून्यांक भी निकालना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं ये क्वेश्चन, आपसे 5 नंबर के पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, सबसे बड़ी बात है कि शून्यांक पहले निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 9वीं वाला कंसेप्ट आपको चाहिए, 9th क्लास में जो कंसेप्ट सीखे हुए हैं। पहले उसे क्या करें, इसे क्या कीजिए, गुणनखंड तोड़ दीजिए, ठीक है। क्या करें स्टूडेंट्स, गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो गुणनखंड तोड़ने के तरीका क्या होता है ये बताएं, कि इसके साथ कोई भी संख्या नहीं, मान लेते एक होता है तो 42 है, 42 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि, सॉरी बाबू, देखिए क्या है कि 11 जो दिख रहा है 11, ठीक है, 11 को ऐसे 2 भाग में तोड़ें कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 42 आ जाए। 11 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए, गुणा करने पर 42 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, -11 आए, ठीक है। तो 42 के लिए क्या करें, 13 14 3 42, ठीक है, 7 6 42, तो यहाँ पे क्या है 11 है, 7 6 में से 13 हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो ये सब भाई इसे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² -11x -42, ठीक है, x² -14x + 3x -42, ठीक है। अगर 14 में से 3 घटाएंगे तो -11 होगा, ठीक है। x² 14x + 3x -42, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिए स्टूडेंट्स, x कॉमन कीजिए, जब x कॉमन करेंगे x -14 प्लस इसमें 3 कॉमन कीजिए, x -14, राइट। अब दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, जब दोनों एक जैसा दिख रहा है जिसको 0 के बराबर कीजिए ना, x -14 x + 3, राइट। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे, x -14 बराबर 0, x बराबर 14, ठीक है। इसको करेंगे x + 3 बराबर 0, x बराबर क्या होगा स्टूडेंट, x बराबर क्या आएगा -3, तो x का मान क्या है बाबू 14 -3, ठीक है। अब देखिए ये क्या शून्यांक निकला हुआ है ना, अब हमें क्या करना है, संबंध बताना है। योगफल के लिए क्या करें, योगफल संबंध बताने क्या करेंगे, योगफल पर निकाल लेते हैं। योगफल में क्या जोड़ लीजिए, 14, ये क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब गुणनफल निकाल लीजिए, गुणनफल, तो गुणनफल के क्या करेंगे बाबू, 14 गुने -3 यानी 14 3 -42, ठीक है, इतना आ गया। तो फार्मूला पे आते हैं, योगफल के लिए क्या करेंगे बाबू, शून्यांकों का योगफल, शून्यांक का योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो बच्चों b का मान क्या है -11, a का मान 1, ठीक है। तो आपका माइनस फार्मूला का -11/1 यानी 11 आया है ना। तो यहाँ से e का मान बाबू निकालेंगे ना, तो आपका e का मान यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, e का मान क्या कहता है, x² गुणांक कुछ नहीं है, तो e का मान क्या है बाबू 1, b का मान माइनस अगर चिन्ह के साथ लिखते हैं, बार बार बता रहे हैं, और c का मान -42। अब इसका शून्यांक गुणनफल निकालने बाबू, शून्यांक का गुणनफल क्या होता है c/a। तो बाबू c का मान क्या है -42, a का मान 1, तो प्यारे बच्चों गुणनफल क्या हो जाएगा -42। ये देखिए आंसर।
आपका ये देखिए आंसर, दोनों बराबर है। अब ये देखिए आंसर और ये देखिए, यही क्या होते हैं, संबंध होते हैं। 5 नंबर फिक्स, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, आप लोग 5 नंबर मिल जाएंगे, राइट।